हेलो फ्रेंड्स, मैं सोवी डिज़ाइन्स। आज मैं आपको ब्लाउज डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। पहले हम लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और फिर हम इसको नीचे से इस तरह से सीधा कर लेंगे। आप लाइनिंग फैब्रिक पे प्रेस लगा सकते हो। मेरी प्रेस ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं लगा पाई। ब्लाउज़ की लेंथ हम 13.5 इंच लेंगे। शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके कट कर लेंगे। हम आर्म होल की 1 इंच पे कटिंग करेंगे। अब हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 5 इंच लेंगे। इस पर गला गोल गले की ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से हम प्रिंसेस कट के लिए 3 इंच लेंगे और ऊपर से 10 इंच पे टक्स पॉइंट लेंगे। फिर हम प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच पे हम साइड में गोलाई देंगे और अब इसको कट कर लेंगे। गले को भी कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट पे भी नेक की विड्थ 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 8 इंच लेंगे, क्योंकि नीचे से हम पैटर्न बनाने वाले हैं। मैंने बॉक्स बना लिया है। अब हम वहाँ से इस तरह से हम त्रिकोण शेप में पैटर्न्स बनाएंगे। तो त्रिकोण शेप में हम 2 पैटर्न्स बनाने वाले हैं। तो ये हमारी 2 पैटर्न्स बन गई है। अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हमने कट कर ली है। इस तरह से हो गया हमारे पैटर्न ब्लाउज की। अब हम इसको साइड में रख लेंगे और हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमारी 10 इंच रहेगी। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर कट कर लेंगे हम। तो ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे सभी को। तो ये मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से सभी पार्टों को रख लेंगे। सभी पार्टों को रख के हमने कट कर लिया है। अब हम स्टिच करेंगे। तो मैंने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ पहले से ही अटैच कर लिया है। तो अब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट जॉइंट करेंगे। तो उसको हम नीचे से इस तरह से जॉइंट करेंगे ताकि नीचे से लेवल में आए। ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उसको हम आर्म होल के गोलाई में कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्टों को स्टिच कर लेना है। तो ये हमने दोनों को स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें पैड अटैच करने वाले हैं। तो इस तरह से हम पैडों को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पैड को अटैच कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड के पैड को अटैच कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर
एक और लाइनिंग फैब्रिक रखना होगा जिसको मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। पहले हम उस लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर जो हमने स्टिच किया हुआ है वो पार्ट रखेंगे। इसमें हम गला पलटाने वाले हैं, तो हमने लाइनिंग फैब्रिक को नीचे की ओर रखा है। तो इस तरह से मैंने गले में स्टिच लगा ली है। अब हम गले में कट्स लगा देंगे और फिर उसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर इस तरह से स्टिच लगाएंगे। इसके बाद उसको सीधा करेंगे और एक और स्टिच लगाएंगे हम। तो यहाँ से हम एक और स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हम साइड से भी स्टिच लगा लेंगे चारों ओर से। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने फ्रंट पार्ट अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे जिसमें भी मैंने लाइनिंग फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है और बीच में से इस तरह से कट किया है क्योंकि पीछे हम हुक लगाएंगे। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हम पीछे वाला जो पैटर्न है हमारा उसका पार्ट लगाएंगे और फिर उस पर स्टिच करेंगे। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। इसमें हमें ना पेपर पेस्टिंग की ज़रूरत है और ना ही अलग अलग पार्टों को हमें कट करने की ज़रूरत है। एक ही साथ में सब कुछ हो जाएगा। अब कोने में हम कट्स लगा लेंगे और फिर अब इसको हम पलटा लेंगे। तो ये हमने पलटा लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम। तो इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हम पलटा कर दूसरी साइड हम लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच कर लेंगे। ये हमने पीछे की साइड भी लाइनिंग फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है। तो ये हमारी पैटर्न एक साइड की रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमें दोनों साइड कर लेनी है। तो ये मैंने कर ली है। अब हम वहाँ पे हम दोनों साइड पे आई हुक की पट्टी लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ की आई हुक की पट्टी लगा लेनी है। तो ये हमने आई हुक की पट्टी लगा ली है दोनों तरफ।
इस तरह से हम आई हुक लगा लेंगे। दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। इस तरह से आएगा। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों के कंधे जॉइंट करेंगे। तो ये दोनों के कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को भी मैंने लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। नीचे से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को बना लेना है। ये हमारी स्लीव्स बन के रेडी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स का बीच वाला हिस्सा हमें कंधे के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से रखना है और इसी तरह से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इसी हिसाब से हमें दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लेना है। ये स्लीव्स पे हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे अच्छे से। तो ये स्लीव्स अटैच होकर रेडी हो चुकी है। हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हम साइड फिटिंग लगाएंगे। पहले हम सीधा रख के एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। नीचे से हम पूरा का पूरा इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे हुक लगाने की जगह बनाएंगे इस तरह से। तो ये हुक लगाने की जगह हमने बना ली है। अब हम साइड की फिटिंग लेंगे। तो मोरी हमारी 9 इंच की है। इससे पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे एंड पे। तो ये हमारी दोनों तरफ इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। अब मोरी हमारी 9 इंच की है, स्लीव्स की मोरी। चेस्ट का हम चौथा भाग लेंगे 8 इंच और वेस्ट का भी हम चौथा भाग लेंगे 6 इंच। इस तरह से हमें दोनों तरफ की स्टिच लगा लेनी है। ये दोनों तरफ की स्टिच लग के तैयार हो चुकी है। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे।
तो ये हमारे ब्लाउज़ की पैटर्न बनके रेडी हो चुकी है। अब हमने डोरी भी अटैच कर ली है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।